प्रधानमंत्री मोदी ने स्पष्ट किया कि भारत दुनिया के लिए एक आशा की किरण बन गया है और सभी देश भारत की शताब्दी के बारे में रुचि से देख रहे हैं। हाल ही में दिल्ली में आयोजित अंग्रेजी चैनल वर्ल्ड समिट में उन्होंने विकसित भारत 2047 विजन के बारे में अपने विचार साझा किए हैं। साथ ही उन्होंने तीसरी बार सत्ता में आने के बाद 125 दिनों में उठाए गए कार्यक्रमों और उपलब्धियों का वर्णन किया है। उन्होंने बताया कि देश हर क्षेत्र में तेजी से प्रगति कर रहा है। पिछले 5 वर्षों में कोविड महामारी, मुद्रास्फीति, बेरोजगारी, पश्चिम एशिया में युद्ध जैसी घटनाओं की दुनिया को चिंतित किया है। इस अतल पुतल के बीच भारत एक आशा की ज्योति के रूप में उभरा है। जब दुनिया के देश युद्धों और आर्थिक संकटों में जूझ रहे हैं, तो हमारे देश में भारत की शताब्दी पर विचार किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि दुनिया भारत की वृद्धि और निवेश के प्रति उत्साहित है और उनकी सरकार भारत के सपनों को साकार करने और गई प्रतिज्ञाओं को पूरा करने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह भी कहा है कि आराम करने का कोई अवसर नहीं है। 2 दिवसीय समिति के पहले दिन एनडीटीवी वर्ल्ड समिट में उन्होंने 21 सदी को भारतीय सदी के रूप में क्यों माना जाता है और देश कैसे तेजी के विकसित हो रहा है, इस पर बात की। इसके अलावा मोदी ने यह भी कहा है कि दुनिया की निगाहें भारत पर टिकी हुआ है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि देश हर क्षेत्र में तेजी से विकास कर रहे हैं और उनकी सरकार के तीसरी बार सत्ता में आने के बाद 125 दिनों के भीतर 3 करोड़ गरीबों के लिए घर बनाने का वादा किया है। 3 लाख करोड़ के इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स पर काम शुरू हो चुका है। 15 वंदे मातरम ट्रेन को पहले ही लॉन्च किया जा चुका है और 8 नए एयरपोर्ट्स के निर्माण की शुरुआत की गई है। युवकों को 2 लाख करोड़ का पैकेज दिया गया है और किसानों के खातों में 21,000 करोड़ रुपए स्थानांतरित किए गए हैं। मोदी ने यह भी बताया कि 60 साल से अधिक उम्र के वृद्धों के लिए मुफ्त चिकित्सा सेवाओं की व्यवस्था की जा रही है। 5 लाख घरों में रूफटॉप सोलर स्टीम लगाए जाएंगे। इसके अलावा स्टॉक मार्केट इंडेक्स में लगभग 7% की वृद्धि हुई है और देश का विदेशी मुद्रा भंडार $700 बिलियन को पार कर चुका है। प्रधानमंत्री ने कहा कि इंटरनेट युग के पहले लाभ से भारत को लाभ नहीं मिला था और उस समय लाभान्वित देशों में निजी कंपनी के डिजिटल धक्का दिया था, लेकिन भारत ने डिजिटल क्रांति का लाभ उठाते हुए इसे सीमित नहीं किया। डिजिटल में पेमेंट्स में भारत ने दुनिया को एक नया मॉडल दिया है और डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर में भी मार्गदर्शन किया है। उन्होंने कहा कि जन धन, आधार और मोबाइल कनेक्टिविटी को माध्यम से एक तेज और लीकेज रहित सेवा वितरण प्रणाली बनाई गई है।